इस्लाम उठक बैठक इधर उधर करने वाले नौजवान कवरेज एरिया के बाहर में पड़े हुए रगहा मुसलमान अपने अपने गाड़ी पे बैठे हुए पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डेढ़ से ज़्यादा बच गया और अब तक आप लोग बैठे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं। जब उन लोगों को लाज शर्म है, एकदम खत्म है। जलसा मगर घूमना ही है तो कहीं पार का तो बजमे मुस्तफ़ा है, वो किनारे किनारे जो बैठे हैं वो इंडिया वाला है, इंडिया वाला है। एकदम कवरेज एरिया बाहर अजीब हाल है, जलसा हो रहा, जगह खाली है, लगता है क्रिकेट खेल के मैदान में खड़ा है। उन लोग बेटा किनारे अंदर आ जाओ, दो आदमी खेल जो होगा देखा जाएगा। ना ठीक हो गया। अच्छा वहां खेलवा लगा दिया है, झुलवा लगा। सोचना चाहिए। अरे बचपन बचपन खुदक रहा है, बचपन उसका वहां भी खुदक रहा, देख रही चलो। जब हाल हो गया, क्या करे। यहाँ से ज्यादा उधर घूम रहा है, और जहाँ वो घोड़वा छपा वहाँ सेल्फी ले रहा है। कल बड़ा शोर में क्या करना है। डेढ़ बज गया, सुनिएगा खाली देखिए, खाली सुनिए। हमारे हॉल में कराइए, चाहिए थी मुकम्मल 4-5 नात खानी। नात सुनना सवाब है, लेकिन बीच में तकरीर भी तो होनी चाहिए भाई। 1 बजे तकरीर हो रही है, एक से स्टेज में बैठे हुए 10-20 मिनट अच्छा बोलते हैं बोलने वाले, एक से स्टेज में कोई कम बोला। इनके लिए बड़ा अच्छा जो जलसा करा रहा है, जो के 10 टका दरिया निकाल के खेले बोलियो ना बच्चे का लगा नाम क्या अखलाक। इतना बड़ा जलसा किले किया, इतना बड़ा किले, वो भी शादी मौका। थोड़ी देर सुनिए, माशाल्लाह सब ताजा हो के आ रहा है, सब छोला भटूरा गुपचुप खा के आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मजा बहुत खराब है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वीको कम करके वॉल्यूम जितनी हैसियत है दे दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप 1 पॉइंट को दीजिए, 1 पॉइंट मेरे तरफ देखिए, सब मेरे तरफ। इस वक्त 1:30 बजे सबसे ज्यादा खूबसूरत हम हैं, क्या कहने हैं। उमर रसूल पे हम हैं, उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। घूमने वाले घूमते रहेंगे, क़यामत में घूमेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो लोग एकदम आइए है उसी तरह, वो लोग जिंदगी भर घूमते रहेगा, है ना। घूमो बेटा, जितना घूमना घूम लो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अली मना मौलाना मोहम्मदिन बारी सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलाम। इनके बीच में हम लोग तकरीर कर रहे हैं। हजरत क्या करें तकरीर, कहाँ करें तकरीर। जो मुसलमान का नौजवान IPL के चक्कर में तरावी नमाज छोड़ दिया, IPL के चक्कर में तरावी नमाज छोड़ दिया है, वहां हम लोग तकरीर कर रहे हैं। जिनका बेटा डेली ड्रीम 11 में पैसा लगा के करोड़पति खाम देख रहा है, वो उठ रहा है घर में कोलगेट के ठकान में। हम लोग वहाँ तकरीर करते हैं, जिनका छोटा छोटा बच्चा नाच चाहिए तो तेगे तेगम बाबा गुजर रहे थे, गा रहा था तेगे तेगे। हम बोले ये कहाँ से आया रे, अफ्रीका से आया है। हम बोले गाया कौन है, मोबाइल में झारखंड
कली बाबा यही है, हमारे लड़का है जामुन है। कहाँ से आ गया है रे? काश तेरा बेटा ये फॉलो अफ्रीका वाले का न करके मदीने वाले का कर लेता, और तेरा बेटा सोते जबान से कहते जाता मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले तसल्ली अला। सुभान अल्लाह। कहाँ गया वो घरवाला? कहाँ गया बोला अखलाक भाई कहाँ है बाबू? अखलाक जल्दी आओ, हमारा जैसा 100% कामयाब है। अकेले इतना बड़ा और जितना मेहमान कुटुंब आया सबको लेते आओ। जलसा जिसमें अजमत रजा भागलपुरी, नसीम सर गियावी, नसीम बरेलवी सब है, कलकत्ती कोई कौन, ताबिश गियावी, ताबिश बुकारवी, सब कहीं से कहीं सब कुछ है। अब तो ऐसे ऐसे शायर के नाम सुन रहे हैं हम लोग। अभी देखो सुने कौन बना था कयामत गोरखपुरी, मैशर कानपुरी, कबरा चलिस्मा माखी, सुनिएगा ना, ये तो बढ़िया अच्छा पढ़ रहे लोग। नसीम शहर भी, अजमत भी, नसीम भाई अच्छा पढ़े। वो शायर का नाटक देखिएगा, मता खा रहा आएगा एकदम चिट चाट फोन करके, और पहले बैठ जाए, फिर नकबा खोल लो, फिर पढ़ेगा, फिर खड़ा हो जाएगा, फिर पढ़ेगा। पर ये कलाम पढ़े थे हजारीबाग में मजमू आग लगा, यहाँ बम पट जलसे वो तो मशीन लेके आता है, आज पता नहीं फिर क्या लेकर मशीन आता है, DD3 भर के लाता है। हमने कहा कि कहाँ से लाया रे? ये कहाँ से लेके आया? हाँ माशाल्लाह। देख इसी तरह 5-10 मरतबा आ जाने से मेरी तकरीर 4 बजे बहुत तकरीर मेरी वही होगी। 99 करने बेटा बैठो बैठो, जितने बगैर टोपी वाला सब बैठो, टोपी ठेकाने लगता भोज में आया। जलसा उत्तम आते कम से कम सोच समझ क्या करोगे जिंदगी में? कब तक इसे खिलौना खेलोगे? आजकल तो लोग एकदम आम हो गया हजरत, तकरीर शायद मुकर्रिर करते जा रहे हैं, हम इमाम साहब कर रहे हैं। हमारे इमाम साहब कहाँ गए? मुबारक भाई मुबारक। आपकी मस्जिद का क्या असर? इस गांव के मस्जिद बहुत बड़ी बन गई है, ढलाई बाकी माशाल्लाह वो भी हो जाएगी। बैठ जाओ बेटा बैठो बैठो, खाली सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुनबे कर रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ जिंदगी क्या खाक बदलेगा, मस्जिद का इमाम बदल देता है। भाई फिर आएंगे, जा रहे हैं ना, फिर आएंगे और बेहतर कलाम पड़ेगा बेटा। कुर्तुआ देंगे दोनों फूली को। बहुत अच्छा है। ये नौजवान लड़कियों के लिए जिंदगी इन लोगों की बर्बाद हो रही है। खुदा के वास्ते इलाके लोगों से गुजारिश है कि इन बच्चों की भविष्य को बर्बाद होने मत दो। ये लोगों के हाथ में किताब पोथी थमा दो। अभी जलसे में बैठ के वो गेम खेल रहा था, मतलब जिस मकतब में डेरा दिया था हम लोग को बाहर गेट में, 5 लड़का गेम खेल रहा था। बोले यार इनका माँ और इनकी माँ उनका बाप कैसा होगा जिनका बेटा जलसे में गेम खेलता है? शर्म नहीं होती है? बच्चा तेरा है, तुम कैसे क्या? एक अल्लाह के वली एक अपने बेटे को लेके बाजार जा रहा था। कहाँ जा रहा था? बाजार। चलते 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 ठीक बाजार में पहुंचा, मोड़ में, और जाके उसका बेटा क्या क्या बाप की उंगली पकड़ छोड़ दिया और थैला से सेब में हाथ दिया और सीधे मुंह में सेब लगा दिया। वली था, डर गया, या अल्लाह हमने गलती कहाँ कर दिया जो मेरे बेटे पे असर आ गया कि बगैर पूछे कैसे सेब खा गया, बगैर कहे सेब उठा लिया। अल्लाह के वली घर पलटे, अपनी बीवी के पास घर आया, बीवी को कहा सुनिए, बीवी बोली आ गए बाहर बाजार से घर, आप बोले थे मार्केट करने जाएंगे, कुछ सब्जी खरीद के लाएंगे, कुछ सामान लाएंगे, वैसे वापस आ गए। करे क्या करें? ये लड़का को लेके जा रहे थे, बीच चौक में गए, बगैर पूछे कैसे बगैर दाम बोले सेब ठेला में हाथ दिया, सेब उठाया मुंह में डाल दिया। कहीं गलती हम लोगों ने किया है? बीवी बोली मुझको तो ख्याल नहीं है। तो कहा ऐसा करो तुम उस कमरे में चले जाओ, हम इस कमरे में जाते हैं। शोहर एक कमरे में, बीवी दूसरे कमरे में, दोनों कमरा बंद करके आंख बंद कर लिए। सोचने लगे जब मेरा बेटा पेट में था तो हम कहाँ खाए थे, मेरा बेटा 2 महीना के था पेट में तो हम कहाँ किए थे, तब वहाँ कहाँ बैठे थे, हम कहाँ सोए थे, हम कहाँ से कमा के लाए थे, कहीं जुआ का पैसा तो नहीं लाए थे, कहीं शराब का पैसा तो नहीं लाए थे, कहीं शराब पी के तो मैं हम घर नहीं आया था। सोचते 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 2-4 घंटा बीता। बीवी बोली मेरे सरदार दरवाजा खोलिए।
बाहर निकलिए। कहा क्या हुआ? कहा याद आ गया, ख्याल आ गया, एक दिन ऐसा था। कहा क्या ख्याल आया? कहा एक दिन ऐसा हुआ था, आप बाजार गए थे, बाजार से सामान खरीद के घर आ रहे थे, पड़ोसी के आदमी से मुलाकात हो गई थी। पड़ोसी ने कहा हजरत आप घर जा रहे हैं, हम देर से जाएंगे, ये थोड़ा सा फल फ्रूट है मेरे घर पहुंचा दीजिए। आपने वो फल फ्रूट लेके घर घुसा, हमने मेरे हाथ में दिया। मैंने कहा किसका है? आपने कहा कि बगल वाले का है, पड़ोसी का है, जाके दे दो। हम ठीक लेके सेब निकले थे पड़ोसी के घर देने के लिए, इतने में असर की अजान हो गई। मैंने सेब को रख दी। कौन कर रहा? वली के बीवी कर रहे। मैंने सेब को रख दी, लोटा उठाई, वजू की, मुसल्ला बिछाई, मुकम्मल नमाज पढ़ ली। सलाम फेरने के बाद मेरी नजर सेब पे पड़ गई। मैंने कहा या अल्लाह ये सेब इतना खूबसूरत है, देखने में इतना अच्छा है, खाने कितना मजा आएगा। ये सोच करके हम तो सेब खाए नहीं। उस वक्त ये बच्चा मेरा पेट के अंदर में था, ये बच्चा 6 महीना पेट में हो चुका था। हम गए अंदर, सुई निकाले, बड़ी सुई, बिस्तर सीने वाली सुई को निकाले, सेब में मारा, वहां से पानी निकाला, फिर मुंह में रखा, फिर सेब में मारा, फिर पानी निकाला, फिर मुंह में रखा, फिर सेब में मारा, फिर पानी जो निकला मैंने मुंह में रखा। ए मेरे सरदार, मैं सेब खाया नहीं था, सिर्फ बगैर इजाजत से, बगैर पूछे हुए दूसरे के सेब में सुई मार के पानी निकाल के मजा मालूम किया था। आज बेटे के अंदर इतना गलत असर हो गया कि सेवा पूरा ठेला से सेवे मार लिया। आज मुसलमान जुआ पैसा बेटा खिलाता है, उससे बढ़िया जहर खिला दो। ड्रीम 11 का पैसा करोड़पति, ये भी जुआ है, वो पैसा खर्च नहीं होगा। शराब पी के घर आते हो, बेचारी बीवी घर में रहती है दिन भर। क्यों हराया पहलवान 10 बजे रात, बीवी कुछ बोली अब वो बेटा सब क्या असर होगा? बोलो मुसलमानों, तेरे नस्ल में कैसे बच्चे पैदा होंगे? कल गौसे आजम बोले पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ती थी तब सोती। अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ कुरान पैदा। आज मेरी बहू बेटियां मोबाइल, ये मोबाइल में कम बर्बाद नहीं है। शादी में औरतें जाती है, शादी क्योंकि शादी प्रोग्राम है, थोड़ी देर शादी वाला भी सुन लीजिए। शादी में औरतें जाती है, वो बन संवर के, वो मेकअप, ऐसा ऐसा ड्रेस, ऐसा मोबाइल, ऐसा सिंदूर। एक आदमी बोला हजरत हम अपनी बीवी नहीं पहचान पाए सकिया हमरे हो कि दूसरा क्यों? घर में देखा हो एकदम किचलिन के लिए हम लोगों पकड़ी रहे। हम बोला या अल्लाह कहाँ से आएगी? सही बता रहा हूँ, इतना सोच सवर के जाएगी और जहाँ लेटवा है वहाँ सेल्फी। शर्म होती है, शर्म होनी चाहिए। कनीज़े फातिमा हो, ऐसे ऐसे कपड़ा पहन के जो मड़वा में अच्छा लोग जानेंगे, सर पता है इमाम लोग जाते हैं सर नीचे करके जाते हैं निकाह इजाजत लेने के लिए। ऐसे ऐसे ड्रेस, ऐसे ऐसे कपड़ा, कोई मतलब नहीं। उसका मांग देखो तो नहीं लगता है कि उधर इधर वाली है उधर वाली है। अरे फातिमा तो नहीं बन सकती माँ माने, तू कनीज़े फातिमा बन जाओ। तेरे नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी वो कनीज़े फातिमा। खुदा के वास्ते इन बच्चों को पढ़ाओ। भविष्य तो बर्बाद आपकी हो गई है, इन बच्चों को बर्बाद होने मत दो। सोशल मीडिया में नहीं देखता मोबाइल से कितने घर उजड़ गया, कितना बाप ने फांसी ले लिया, 8% बचा, कितनी माँ मर गई है, कितना भाई आत्महत्या कर लिया है अनपढ़ बेटों की वजह से, अनपढ़ जाहिल बेटों की वजह से। ये मोबाइल जिंदगी कभी संवारती है, कभी बर्बाद भी करती है। आजकल का लड़का, किसी ने मोबाइल में एक मैसेज खाली किसी लड़की ने लिख दिया आई लव यू, और ना मचबो प्यार हो बरे शरीर करबो तो वहीं करबो, और ना फांसी ले लो तो ले लो जल्दी। खाली आई लव यू अगर मोबाइल में आ गया, अरे बाप मूड ना करो, जीरो साड़ू बैठे लो, काम न करो, बम्बई न जाओ, माथा खराब हो क्यों लो प्यार है। ऐसे प्यार में आग लगा। कोई बेटी को कोई मोबाइल में मैसेज दे दिया कोई लड़का, जहर खा लो, सदिया करो तो वहीं करो, बाप मना कर रहा, भाई मना कर रहा, मर जाओ तो मरिए। कौन बड़ा बड़ा गेट लगाने से कोई फायदा नहीं। अगर बेटियां जवान बेटी के हाथ में मोबाइल है तो गेट मत लगा, गेट लगा के कोई फायदा नहीं। अगर मोबाइल वाले हाथ में दे दिया है तो, अरे गरीब झोपड़ी में बेटी को बिठा दो कनीज़े फातिमा बना के,
लोग नजरें चुराएंगे, देखेंगे ये गुलाम के नीचे फातिमा बैठी है, लोग शर्माएगा। जब सामने जाएगी तो बेटी बन के, और शादी होके जाएगी तो दुल्हन बन के, और जब बच्चा होगा तो माँ बन जाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते उसी दिन माँ के कदमों में जन्नत आ जाती। थोड़ी देर बोल दे, आधा घंटा। अरे भाई कुछ देर बोल दे। कितनी देर बोलना? 2 घंटा 3 बजे तक। 3 बजे 5 बजे तक भी चलेगा। 108 एम्बुलेंस गाड़ी है, फोन करके रख दीजिए, खड़ा करके। हो सकता है 3 घंटा में कुछ भी हो जाए। यहाँ से डायरेक्ट हॉर्न बजाते रिम से घुसा दिए। मेरे घर में फोन कर दिया, मौलाना साहब घर में, ये तो बेहोश हो गए। अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। पर यही हाल है, दिन रात यही काम है। आदमी बहुत बड़ा पीर, बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा आलिम नहीं, बहुत बड़ा मुहद्दिस मौक़िफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अदना खादिम हूँ। और ये मेरी माँ की दुआ है और इसी वजह से चल रहा है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, लेकिन उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। आज का नौजवान बोला है लेकिन आज का नौजवान माँ बाप से मोहब्बत करेगा। जहाँ शादी हो गई, जहाँ घर में बीवी आई, वो बीवी काहे रहेगी? जादूगर नहीं है। दिया नहीं दिया तब तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप, भाई को भाई, सबके साथ खेलेगा, हंसेगा, बैठेगा। जहाँ बीवी घर में आ गई, क्या जो कान में कह के बीवी फूंक देती है, रे बाप एक दिन फूंकती है 3 साल असर रहता है। आपके मोहल्ले में नहीं, आपके मोहल्ले कौन नाम है? कुंदरू कला में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल। ये सब बात जो है वो क्या कहते हैं, गोला उस पार में, यहाँ सब ठीक है। शादी जहाँ दे दीजिए, अभी शादी प्रोग्राम है, शादी तो मत पूछे। मुसलमान इतना खर्चा कर रहा है, मत खर्चा करो भैया। हमने देखा रमजान में 10 बेटी बाप को मैंने चंदा दिया, गरीब बेटी बाप। क्यों खर्चा करें हम पड़ाका डीजे में? साहिब खाना ने शादी में कितना बड़ा जलसा कर लिया। हो सके तो जलसा कर दो, तो चाहे मौलाना कम से कम दुआ मिल जाएगी। आजकल जहाँ पैसा हो गया वो 20, 25, 30, 35 वो स्कॉर्पियो S5 एक क्वालिटी का नहीं देखते, अफसोस नहीं लगता। और इमाम को मिलाद करवा के उधार किया है 2500 गाड़ी, इमाम को मिलाद के पैसा नहीं दिया। इमाम मांग रहा है पैसा दे, मतलब खराब मत कर। इमाम डर से सुध गया। आजकल होता है, मुसलमान नहीं देखा। कहाँ जा रहा है बेटा? जा हम वो मौलाना नहीं के बेटो, एक दो मौलाना देखो मस्जिद में दिया, एक लड़का उठा, मौलाना बोला बैठ गया। फिर 10 मिनट के बाद फिर उठा, बैठ, फिर उठा, बैठ। जलसा खत्म हुआ तब तक बैठने रहे। वहां से बोला उठो, जाओ बेटा। बोला हजरत अब कहा जाएगा? जिस काम के लिए जा रहे थे बैठे बैठे हो, जाके क्या करेंगे? बैठे रहे। तो हम मौलाना नहीं है, हम अपने झारखंड के हैं, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। शादी के मौके पे जलसा साहिब खाना ने सजाया, शादी करो, ये सुन्नत मुस्तफा है। हम निकाह में सुन्नती फमन रोगबान सुन्नती फले जमीनी, निकाह इस अंदाज में करो ताकि तुम जब तुम्हारी बेटी की शादी के टाइम आए या बेटा निकाह का टाइम आए तो दुनियादार को मत देखना, करोड़पति को मत देखना, नाचने गाने वालों को मत देखना, मदीने के मुस्तफा को देख लेना, मस्जिद नबी के शहर को देख लेना, फातिमा दुल्हन बनी है वो देख लेना, अली दुल्हा बना है वो देख लेना। कोई आजा बाजा गाजा गाड़ी नहीं, चंद सहाबाए किराम है, शहारा बांट दिया और उसी में अली और फातिमा की शादी निकाह हो गई। उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा हुसैन को पैदा किया जो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, मेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। तो जब शादी करो तो मस्जिद नबी का सहन देख लेना कि नबी ने अपनी बेटी की शादी कैसे किया था। आज तुम्हारे घर में बेटी है,
तो शादी कर रहा है तो सजावट पूरा 1.5 किलोमीटर सजा देता है। गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती के कोई नहीं पार होता है, डंगलियां बना के छोड़ दिया। नहीं देते शॉर्टकट शादी करो, शादी में खर्चा कम करो, उन पैसों को बचा के मस्जिद में लगा। मस्जिद में तामीर हो रही थी, ढलाई बाकी है, उस पैसे को बचा के मकतब में लगा, पैसे को बचा के गरीब की बेटी की शादी में लगा, पैसे को बचा के बच्चे के पढ़ाई में लगा, ताकि वो बच्चा तेरा चलेगा तो आके आवारा के तरह जलसों में घूमेगा नहीं, आवारा के तरह खिलौना खेलेगा नहीं, आवारा के तरह झुलुआ में झूलेगा नहीं। वो जानेगा ये नबी की बज़्म है, सब लोग नहीं जाते हैं, महफिल रसूल में वही जाते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए खुदा के वास्ते शादी ब्याह शॉर्ट करो, शॉर्ट एकदम खर्चा कम कर दो। 25 गाड़ी ले जाके फायदा नहीं है। बेटा बाप इतना बड़ा भिखमंगा, बेटी बाप से पैसा ले लिया और उसी के घर में 20 गाड़ी लगा दिया। हया शर्म है कि नहीं है? सोच के देखो, पैसा उसी बेटी बाप उन्हीं के घर में गाड़ी लगाया, 25 गाड़ी, एक झोला पड़का, फिर डीजे, फिर बाराती, और समझी कागज लिख दिया, समझी जी तैयार रहना 3 मई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। इसमें 15 को मताल पियंकर भी रहेगा। डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा बाराती छोड़ देंगे, दूल्हा वही पड़ा रहेगा। निकाह हुआ नहीं हुआ, खुतबा पढ़ा नहीं पढ़ा, हिजाबो कबूल से कोई मतलब नहीं, हम खाएंगे और भागेंगे। शादी की नहीं सुनते मुस्तफा में कोई रहता है? आता कोई नहीं। अरे जो मुसलमान 28 दिन नमाज पढ़ के नमाज छोड़ दी, इस पर क्या विश्वास कीजिएगा? 27 दिन नमाज पढ़ा, 28 दिन पढ़ा, नहीं देखे रमजान में हजरत नल तोड़ के रख दिया, चबाकर फोड़ दिया, लोटा फेंक के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म, जीत खत्म, मस्जिद जाना छोड़ दिया। वो नमाजी नहीं था, आतंकवादी था। 28-29 दिन नमाज कोई नमाज पढ़ता है? इमाम गजाली फरमाते हैं 40 दिन तक जिसने बाजमात तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़ लिया वो पक्का नमाजी बन गया। नमाज उसको पकड़ लेगी, नमाज कहेगी ए नमाजी तुम मत भाग, मैं तुमसे दोस्ती कर लिया हूँ, अब तेरी मेरी दोस्ती रहेगी, ये दोस्ती कयामत तक रहेगी। और जब नमाज तुम्हारे हाथ को पकड़ लेगी तू पक्का नमाजी बन जाएगा। इशा की नमाज नहीं पढ़ेगा, नींद नहीं आएगी, शोहर में नमाज नहीं पढ़ेगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, असर में नमाज नहीं पढ़ोगे, मार्केट जाने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि नमाज से आपकी दोस्ती हो जाएगी, नमाज आपसे दोस्ती कर लेगी। 28 दिन नमाज पढ़ और 29 दिन में इमाम के पास गया है, एकदम दोपहर में चांद की खबर पूछ। इमाम साहब चांद की खबर हो? अच्छा, दोपहर में इमाम के बाप बता सकता है? उस टाइम में गया चांद की खबर, हाँ बेटा सब कुछ तैयारी कर लिया, हाँ हजरत कपड़ा उपड़ा हो गया, लच्छा उछल ले आए, खाली ईद की नमाज की इंतजार कर रहे हैं। इमाम साहब ने पूछ लिया बेटा ईद की नीयत याद है? ईदगाह में देखिएगा, नियत करेगा, इमाम साहब बता दिया 6 ज़ात तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है। अब वो तो बता तो दिए कहाँ हाथ उठाना है, फिर गिराना, फिर बांधना है, सुन लिया, बोल गया। अब ईद की नमाज नियत किया और हाथ उठा के खड़ा बीच में रखा, देख रहा बहुत लोग गिरा रहा, वो देखा गिरा कर फट, अगर नहीं गिरा दिखाया नियत करके वो गिराता नहीं जल्दी से। अगर वो खिलाने लगा ये भी खिलाने लगा, नमाज सीधा। क्या करोगे जिंदगी में? बस के सोचो, सोचो। अगर एक जानवर को इसमें कपड़ा पहना के घुमा दो, पैंट शर्ट पहना दो, सब आदमी देखेगा जानवर को पहना। किसी आदमी को लंगा घुमा दो, सब देखेगा आदमी लंगा घूम कैसे रहा। सबका अलग अलग मकाम है। आज हम लोग दुआ करते हैं, दुआ सुनी नहीं जाती। फिलिस्तीन चल रहा है, लोग दुआ कर रहे हैं, मुसलमान परेशान है, लोग दुआ कर रहे हैं। रास्ते से हट के दुआ करोगे दुआ कबूल नहीं होगी। आज आप लोग क्या करते हैं? 3 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख बेटी बाप से मांग लेते हैं रिश्वत। उलमा किराम बैठे हैं, जो कोई बेटी बाप से पैसा मांगता है इतना लेंगे तब रिश्ता करेंगे, 3 लाख लेके, वो 3 लाख लेना ये रिश्वत है। और इस्लाम मजहब में रिश्वत हराम है, और हराम खाने से न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी।
सुभान अल्लाह तो आप सुभान लोग क्या अल्लाह। किए, वो रिश्वत पैसा ले लिए 3 लाख और वो पैसा हम लोग को भी खिला दिया। हाँ मुरली मोहल्ला खिला देता है। अब वो पैसा खिला दिया हम लोग को, अब हम लोग फूंकते तो सर खत्म। अभी एक बचवा बने झारखंडी, बाबा थोड़ा मेरा बचवा फूंक दीजिए, बोला ला। बराती वो शादी घर खा के आए थे, बचवा फूंक दिए, हल्का हल्का रो रहा था, फूंके चिल्लाने में। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए, हम आपकी फूंको तो तू चिल्ला असर खत्म कर दिया, जुआ कर लिया। और इमाम साहब के पाली हो गया और जुए के पैसा मुर्गी खरीद के। आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के खाओ, इन सब बात है राम लड़के वो। आप लोग ठीक ठाक है। माँ बहने भी एलसीडी देख रही है ना, पर्दे के पीछे। माँ बहनों को भी एक दो खुराक दे, एक दो खुराक। ये लोग बहुत बिगड़े। शादी में देखिएगा, शादी सस्ता करो और शादी में सुन्नते मुस्तफा अदा करो। जब औरतें जाती है शादी घर में, आपकी बीवी हो किसी की बीवी हो, जब जाएगी उसका बैग चेक करो, 6 जोड़ा कपड़ा ले जाती है, 6 जोड़ा। उसके अंदर में देखना फेयर लवली, फेस वॉश, रिकोटर, मरी लगता है ना मेहमानी में नहीं, कहीं सैलून खोलने जा रहे हैं। हाँ हल्दी टाइम में अलग ड्रेस, हल्दी टाइम में अलग, बाराती टाइम में चुनरी लहंगा अलग, खाने टाइम में अलग, विदा होने टाइम में अलग। या अल्लाह क्या करोगे? श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है, कपड़ा पहनना गुनाह नहीं है। किताबों में आया जब कोई भी श्रृंगार करती है, यानी आंखों में काजल लगाए, चेहरे पे कुछ लगाए, सर के बाल को संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, अपने चेहरे में अपने जिस्म में जेवर पहने, यानी श्रृंगार करे। जो बीवी अपने शोहर को दिखाने की नीयत से दुनिया में श्रृंगार करती है कि मेरा श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये नीयत करके जो कोई बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के दिखाने की नीयत से दुनिया में श्रृंगार करती है। और वही श्रृंगार उल्टा हो जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाए, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठे, श्रृंगार करके गैरों से नजरें लड़ाए, श्रृंगार करके रोड हटिया मोड़ चौक जाए, श्रृंगार करके गैर मर्दों को दिखाए। क़यामत के दिन ऐसी औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। अब फैसला करो मुसलमानों, आज बहू बेटियां शादी में जो श्रृंगार करती है वहां उसका शोहर नहीं देखता है, गैरों को दिखाने की नीयत से सजती संवरती है ताकि गैर मर्द मेरे चेहरे को देख ले और वो मेरे तरफ ध्यान दे। अगर ये नीयत हो, क़यामत के दिन वो अज़ाब में फंस जाएगा। इसलिए गरीब की झोपड़ी में बेटी को जवान कर देना, कुरान पढ़ा देना, बेइज्जती ज़ेवर दे देना, गरीब के झोपड़ी में दूल्हा खोज के गुलाम हुसैन के सामने साथ में उसे निकाह पढ़ा देना। गरीब की झोपड़ी होगी, शोहर मजदूरी करके आएगा, बीवी दुल्हन बन के शोहर को सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा। आज की बीवी बहू बेटी बजा वाला थोड़ा ठीक ठाक बजाइए, अच्छा बजा, थोड़ी देर और बोल दे। जी जी अरे बोला ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइएगा, तकरीर समझ में आ जाए तो गोल उठा के चलते फिरते रहिएगा, नारा लगाइएगा ताकि मिजाज बना रहेगा। कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ गया जलसा वाला को बोला, काम दस्ते क्या दिया? क्या हम लोग निर्मोस मोल भी है? हम लोग को चंगड़ बुतरू नहीं देना है सबको। तो एक आंख में सुरमा, एक आंख में मिर्च, सही बता रहा हूँ सर। आजकल होता है, अरे अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये कहीं यहीं के हैं
सिमरा बड़ा काम बोले बशीर बाबू कुंदरू कहाँ का ये हिम्मत पर सवाल इसीलिए पूछा ये बाहर का मोहब्बत कहे सुभान अल्लाह कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी में जाना लेकिन खुदा के वास्ते खुराफाती मत करना। पूरे साल में सुनते होंगे, कभी आज तक सुने किसी बेटी बाप को कहीं मारा है? शादी में सुने बेटी बाप को मारा है? हर साल सुनिएगा कहीं न कहीं बेटा बाप को गाछ में मान के मारा है। हर साल ये मुद्दे को कैसे बदमाशी करता है, पड़ाका लेके जाएगा। अच्छा शर्म होनी चाहिए, मेहमान किसी के घर जाता है तो अदब से लेना चाहिए। ये कौन मेहमान हो, बम पिस्तौल लेके जा रहा है, ये कौन? हाँ बम पड़ाका लेके किसी घर जाता है, ये इस्लाम में इजाजत नहीं है। इस्लाम में कहीं नहीं, न किसी पैगंबर से साबित है, किसी वली से साबित है, इजमाए उम्मत में साबित है, न किसी उलमा में साबित है। तो ये मुसलमान अपने से पड़ाका, डीजे, गाड़ी और दुल्हा, अरे बाप, वो दुल्हा काहे रहेगा हो, वो तजिया है दुल्हा का है, वो हुबा जुबा, वो फूल माला, जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है और शादी के दिन शेरवानी पहना है। अल्लाह, देखने में लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही नहीं देखते हम लोग सदियां, एकदम पड़ेगा लड़का चेहरा देखना, सिगरेट जला रखना, लगता है हीरो है, सुपर स्टार। शर्म होनी चाहिए पड़ाका फोड़ते, लगता है पड़ाका फोड़ने में वो माची से नहीं फोड़ता है, मुंह में फोड़ जाता तुमने। अगर पड़ाका फोड़ने में सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा पड़ाका आलिम उलमा मौलाना इमाम लोग पड़ाका फोड़ता। हम लोग निकाह पढ़ाते, जुमा पढ़ाते, ईद बकरीद पढ़ाते, रमजान में तरावी पढ़ाते हैं, मुर्गी जबा करते हैं। जब सब काम करिए लेते हैं तो फिर पड़ाका कहे फोड़ पाते। हम लोग आलिम उलमा है, इमाम है, हम लोग तो बढ़िया से पढ़ते, कुछ पढ़ के फूंक के फोड़ते। हम लोग 10 टकवा लेके नहीं जाते, हम लोग बम लेके जाते। जैसे आपने सजाया है कितना हुआ है, उम्र देख रहे हो? अरे माशाल्लाह, कहाँ गया शायद लोग बुलाओ, 10 टकवा लेके भागा है, देखो 500। अरे माशाल्लाह, सब मोहब्बत है। आप लोग देखिए और कोशिश कीजिए, आप लोग भी जलसा घर में कीजिए। और तुम लोग लग रहा ना कि हमने मोली बोले गिर देते रहे रावण मना हमने कसम चढ़ी कूदे तो कि बाल बच्चों पढ़ाओ, हम जमतरा सा है, पैसा दे रहा है। सोच के देखिए, आपका बेटा कूद रहा है, वहाँ झुलवा झूल रहा है, झूलो बेटा। अरे बहुत अच्छा है, गदगद नहीं करा, बहुत अच्छा है। तो ये इसी शादी की इनकी हो रही है, इनकी बहन बेटी की शादी में इतना बड़ा जलसा, बेटी की शादी, वो बेटी भी बड़ी किस्मत वाली होगी जी, जिनकी बेटी की शादी में इतना बड़ा जलसा सज जाए। किस्मत अच्छी होती है जिस बेटी बेटा की शादी में जलसा होता है, माशाल्लाह। इसलिए हम लोग देखते हैं शादी में पड़ाका फोड़ना बंद होना चाहिए कि नहीं। जो गांव में कुंदरू कला में डीजे पड़ाका लेके बाहर से अगर कोई बाराती आ जाए तो दूल्हा को बोराम भर के महुआ गाछ में टांग पढ़ाना एकदम पड़ाका जायज नहीं है। पड़ाका जायज होता तो कसम खुदा की पड़ाका कौन पूछे। हम लोग झोलम गाना माटी ले समझी घरे उड़े आज का सवाब। अगर सवाबे लेना है कम का डीजे गाड़ी का है मानते समझी पीठिया डबल सवाब। तौबा कर उन पैरों को बचा, मकतब में लगा ताकि तेरा बेटा गली में बैठ के पबजी फ्री फायर नहीं खेलेगा बल्कि बेटा जल्दी सोएगा।
KTM गाड़ी बनता है, मोटका टरवा वाला। अच्छा लड़का चलाता है ना और उसकी बीवी बैठी रहती है, लगता है बीवी खड़ी है, लड़का बैठा। इतना खतरनाक लगता है। और बीवी के हाथ देखना एकदम शोहर के गर्दन में। अरे वाह, हमारे गर्दनों की गियर हो। और हमारे बाबा 3 लाख दे लो, किसी का वो दाब दे वही मारवे तो 3 लाख दिया। अजब हाल है। अरे वो साइड में बैग टांगेगी, लगता है दुल्हन बीवी बहू नहीं डॉक्टर नहीं घर से निकल रहा है। और बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी कछुआ सब के पास। वाह मुसलमान, पढ़ाओ बेटियों को ताकि बेटी ससुराल जाएगी, शौहर आएंगे सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। कितने दिन हो गए? 11 तारीख को जो बीवी ने सलाम किया, उसके बाद किसी की बीवी ने किया नहीं किया। ईद में अरे बाप, कपड़ा लेने के लिए मारा, बाजार जा रही है आ रही है, जा रही है आ रही है। एक दिन खरीदने जा रही है, दूसरे दिन घुमाने जा रही है। फातिमा नहीं बनेगी माँ बहने। आप देख रही हैं तो देखो, शोहर के लाए हुए तोहफे को कबूल करना, तुम कनीजे फातिमा बन जाएगी। नबी की बेटी जिंदगी में बाजार नहीं गई बाजार। ईद से एक दिन पहले दोनों बेटा हसन हुसैन आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ? भी फातिमा फरमाती हाँ मेरे लाल ईद होगी, तुम पूछ क्यों रहे हो? ईद तो होगी। कहा माँ आज चांद दिखाएगा? कहा हाँ बेटा चांद नजर आएगा ईद का। कहा माँ लोग नए नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे? कहाँ बेटा जाएंगे। कहा माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा, नया कपड़ा है नहीं। इतना सुनना था। फातिमा ज़हरा की आंखों में आंसू भर आए। कहा मेरे लाल सबर कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। चांद नजर आ गया, मदीने के गलियों में लोग खुशी मनाने लगे। इमाम हसन हुसैन आए, कहा माँ चांद नजर आ गया है, लोग गलियों में खुशी मना रहे हैं। हर मदीने की गली में लोग खुशियों से चूर हैं। माँ हम कौन से कपड़ा सुबह पहनेंगे? इतना सुनना था। पूरे मदीने के लोग सो गए आराम से, लेकिन नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। अपने घर के कोने में फातिमा ज़हरा मुसल्ला डाल देती है, रब की बारगाह में पेशानी रख देती है, जमीन पर रख के अर्ज करती है ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील के जरिए हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भाई। आज हमारी बहू बेटी शोहर कपड़ा लाके दे दे, अपने से कपड़ा अगर वो खरीदेगी तब ठीक है। और अगर शोहर लाके अपने मन से खरीद के दे दिया, बीवी खोलते खोलते उसका मुंह देखना जैसे न तैसे तू ही पहन ले ना, नहीं पहनती एकदम उल्टा है उसका मुंह देखना। अरे वाह, नबी की बेटी जिंदगी में अली की लाए में किसी तोहफे को ठुकराई थी। एक कपड़े में 12 पेवन फातिमा लगा लेती। मौला अली फरमाते फातिमा क्या कर रही है? एक दिन दुपट्टा सी रही थी, कहते फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे सरताज दुपट्टा सी लूं ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। आज हमारी बहू बेटी नमाज तक नहीं पढ़ती। इन लोगों को कहाँ बाबा है, कहाँ मजार है, कहाँ फूंकझार है, कहाँ दुआ ताबीज़ खोज के निकाल ले। नमाज पढ़ने गएगा चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? कमरवा बड़ी दर्द कर रही। आप हर घर में बताएंगे नमाज नहीं पढ़ती है, औरतें भी नहीं पढ़ने लगी नमाज, मर्द नहीं पढ़ रहा है, बरकत कहाँ से होगी? क्यों रोते हो कि तुम्हारा बेटा मारा जा रहा है, बेटियों को निकाब नोचा जा रहा है, कुरान जलाया जा रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, क्यों रोते हो? अरे जिस ख्वाजा गरीब नवाज ने भारत में जब आए थे 150 राजाओं के बीच आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, कोई पार्टी लेके नहीं आए थे, तनहा 2-4 मुरीद लेके आए थे। और 150 राजाओं के स्थान जिसका नाम था राजस्थान, रामदेव प्रसाद के दरवाजे में चटाई डाला था। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, अनासार पानी के सामने था, पूरी दुनिया ने देख लिया। और मेरे ख्वाजा के सामने चुनौती थी। ख्वाजा गरीब नवाज वहां आए थे, मदरसा नहीं था, मस्जिद नहीं थी, मकतब नहीं था, खानका नहीं थे, चंदनधारी लोग रहते थे। वहां ख्वाजा ने चटाई डाला, एक ऊंट बैठाया था। पृथ्वीराज के चरवाहा आया, कहा बाबा उठिए यहाँ मेरे ऊंट बैठेंगे। मेरे ख्वाजा ने कहा बेटा बहुत जगह है, बैठा दो। कहे नहीं यहीं बैठेंगे। इतना कहना था, मेरे ख्वाजा ने इतने ही जुमले कर था, जा राजा का ऊंट ही बैठा रहे।
पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई, खाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके। आज कुछ नेता लोग मंच से कहते हैं मुसलमान को भगा देंगे भारत से। भारत किसी की बपोती नहीं है, भारत में मेरा हक है। हम जाति आए, हम खानदानी मुसलमान हैं, हम यहाँ के बपोती मुसलमान हैं, खतियानी मुसलमान हैं। अरे जिस खाजा ने भारत में एक ऊंट बैठाया था, हुकूमत हार गई, खाजा के बैठाए हुए एक ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए हुए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? ये मत घबरा, इन नेताओं के भाषण से मत घबरा। मुसलमान को भगा देंगे, भगा देंगे, ये नारा इन लोगों का चलते रहेगा। आज तक कोई मुसलमान भारत के छोड़ के भागा है? उल्टा सीमा हैदर 4 को लेके अंदर आ गए, आगे के क्या खाक लेके आ गई अंदर, और अंध भक्त के बुआबाजी बन गई। अरे इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है, चंद नेताओं के भभकी से इस्लाम नहीं मिटता। अरे मैदान करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था, 72 एक तरफ खड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा, मासूम अली असगर है गोद में, सकीना बीबी है 6 साल की, शहज़ाद ज़ैनब है, उम्मे रुबाब है, कुलसुम है। पूरी दुनिया ने देखा, बच्चे औरत है, जवान है, बीमार है, बूढ़े है, 72 एक तरफ है, हक के साथ खड़ा है। 22,000 आया था कुरान पलटने के लिए, इस्लाम को बदलने के लिए, इस्लाम में तारीफ करने के लिए, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया, और सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। इसलिए मत घबराओ, चंद बेटों को मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद लोगों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, कुरान के प्रति जलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे इस्लाम मिटना होता तो करबला में मिट गया होता। इसलिए मत घबराओ, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान ना के वास्ते। शादी ब्याह में नौजवानों अपनी बेटियों को याद करना। रामगढ़ रेलवे स्टेशन है, जाके देख, बस अड्डा में जाके देखना कभी। धनबाद रेलवे स्टेशन जाना, बोकारो रेलवे स्टेशन जाना, बड़का गांव रेलवे स्टेशन जाना। हमारे झारखंड के कितने गरीब मुसलमान की बेटी यूपी जाने पे मजबूर। 17 साल की जवान गरीब की बेटी है, 55 साल का बूढ़ा यूपी से लाके मेरी बेटी को लेके चला गया। कश्मीर के चौराहे पे मुसलमान गरीब की झारखंड की बेटियों को बेचते लोगों ने देखा। यूपी के सड़कों में नीलाम करते मुसलमान की बेटियों को, झारखंड की गरीब की बेटियों को देखा। गोरखपुर के मंडियों में मुसलमान की बेटियों को बेचते देखा। ए मुसलमानों, कब तक ये बेटियों का सौदा झारखंड से यूपी, गुजरात, कश्मीर, क्या वो रामपुर, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, हरियाणा, पंजाब होता रहेगा? क्या हमारे झारखंड में ना मर्द बचे हुए नहीं? तुम लालची हो, लालची, लालच दिल से निकाल दे, और जो बेटी वाला खुशी से दे दे, तोहफा समझ के ले ले। कसम खुदा की, तुम्हारे घर में जब कोई बेटा जन्म लेगा, वो गौसो ख्वाजा का दीवाना पैदा होगा। जो बेटी जन्म लेगी, वो कनीज़े फातिमा पैदा हो। क्यों रोक लेते हो? हम जामताड़ा जिला से आ गए हैं, आपके कुंदरू कला रामगढ़ में। हम हाथ उठा के वादा करते हैं, झारखंडी मौलाना का एक बेटा अल्लाह ने दिया है, हम शादी करेंगे, जिंदगी रहेगी बेटे की 2-3-4 साल में। हम बेटी वाले से एक फुट्टी कोरी नहीं मांगेंगे, और अगर वो बेटी बाप खुशी से अपने बेटी दामाद को देगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। लेना हराम नहीं है, मांगना हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप चाहे दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। अरे आपको याद आ गया जी, आप बैठे ऊपर से कुछ भी आता है, ऐसे खेलता भी आता है। ये है एक इनके एक यतीम भांजी इनकी है, शादी है। 120 किलोमीटर से आदमी चल के आया मेरे साथ। हजरत ये सब मामला है। हमने कहा चलो जो इनाम मिलेगा आप ही को दे दिया जाए, हम तो अपने से नहीं। उसको सेट कर लो, कितनी होगी जो इनाम मिलेगा वो आप ही को दे दे। 100 मैंने कहा कि भैया हम कहाँ से, ये बेचारे मजबूर है, यतीम भांजी की शादी करा रहा है, ये भी एक दीवानगी है। सब हो गया, 2-4 दिन में शादी, 10-12 हज़ार रुपया घट रहा।
कितना मांगेगा, कितना मांगेगा मुसलमान, कितना मांगेगा। मांगते मांगते थक जाता है इंसान। जब कोई मांगता है बड़ी मजबूर होकर मांगता है। मैंने कहा चलो जितना भी जो भी आएगा, खुदा के वास्ते आपने बहुत पैसा उड़ाया मुसलमानों। एक यतीम बच्ची की शादी में आप अगर 10, 20, 100, 50 दे दोगे ना, आपके घर में बेटी होगी ना, वो बेटी कसम खुदा की कनीज़े फातिमा होगी। कल मैदान में महशर कायम होंगे, फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह मिल जाएगी। खुदा के वास्ते जब तुम्हारे दरवाजे पे कोई गरीब आ जाए, तुम्हारे मोहल्ले में आ जाए, अगर वो मांग ले बेटी के नाम पे तो 10, 20 रुपया दे देना। उन बेटी बाप से पूछो, जब रेलवे स्टेशन में एक बूढ़ा 55 साल की उम्र में रांची रेलवे स्टेशन में टुकटुकी मान के 1:30 बजे रात मुसाफिर को देख रहा था। 2 आदमी उतर के रिक्शा में बैठा। कहा चाचा इस उम्र में रिक्शा क्यों चलाते हो? कहा मौलाना घर में नींद नहीं आती है मौलाना, 3 जवान बेटियां घर पे है। एक बेटी किसी सूरत से मैंने पंजाब में हरियाणा में शादी दे दिया, लेकिन मौलाना 2 बेटी घर में है। और वो 2 बेटी को जब मैं घर में देखता हूँ ना मौलाना, मैं रिक्शा लेकर रात में निकल जाता हूँ। जवान तो जवान है, 55 साल का बूढ़ा है। आंख में आंसू आ गए। उन दोनों लोगों ने, दोनों मौलाना साहब ने वो रिक्शा वाले को कहा चाचा इस उम्र में नमाज पढ़ना चाहिए। कहा मौलाना कहानी सुनना चाहते हो? सुन। एक मेरी 3 बेटी है। एक राजस्थान हरियाणा से एक आदमी आया, मोहल्ले के किसी दलाल ने मिलकर के मेरी बेटी को शादी करा दिया। आधार कार्ड दिखाया, फॉल्स जाली आधार कार्ड दिखा के मेरी बेटी को शादी दे दिया। हम गरीब थे, मैंने सोचा कहां से देंगे। आखिरकार हमने क्या किया कि उसी के साथ दे दिया। लेकिन जब मेरी बेटी हरियाणा चली गई, 3 साल के बाद, 3 महीने के बाद खबर भेजती, बाबा आप जिसके लिए आपने जिस बेटी की शादी दिया है ना बाबा, वो दूल्हा जो आपने चुना था ना, आधार कार्ड गलत दिखाया था बाबा, वो मुसलमान नहीं है बाबा, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं है बाबा। ए बाबा हम आपके घर में कुरान बैठ के पढ़ती थी ना, इनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ बाबा। आपके घर में सजदा करती थी, इनके घर में पूजा कर रही हूँ। आपके घर में फातिहा पढ़ती थी, इनके घर में तुलसी पूड़ा बीज रही हूँ। आपके घर में खुदा के बारगाह में मुसल्ला बिछाती थी, इनके घर में मूर्ति के सामने माथा टेकती हूँ। ए बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो मुर्तद बन गया, मैं तो जहन्नमी हो गया। लेकिन 2 बहन घर में बची है ना बाबा, उनको खबरदार हरियाणा गुजरात पंजाब में मत देना, कभी अजनबी आदमी से भरोसा मत करना। ए बाबा खून बेचना पड़े तो बेच देना, जिस्म बेचना पड़े तो बेच देना, लेकिन अपनी बेटियों को अपने इलाके में रिश्ता खोज के दे देना। कहा मौलाना उस दिन से मैं रात में भी रिक्शा चलाता हूँ, दिन में रिक्शा चलाता हूँ, ताकि मैं किसी गरीब किसी बेटे बाप को खरीद सकूं। ए मुसलमानों गौर करो, इसलिए खुदा के वास्ते बेटियां बेटा बेचना बंद कर दो और उन पैसों से पढ़ा दोगे। और जब तुम्हारी बेटी गली में चलेगी, दुनिया कहेगी देख वो कनीज़े फातिमा है, चली जा रही। कितना हो गया खुदा के बाद? और थोड़ी देर बोलते हैं, बहुत देर हो गई। मेरी तकरीब 11-12 बजे करना चाहिए था, लेकिन करें क्या, 2:30 बज गया। 1 घंटा तो मुकम्मल। बेटा 10-20 रुपया ला के तुम लोग दे दो। मैं कभी नहीं मांगता अपनी जात के लिए, मैं कभी आज तक नहीं मांगा। झारखंडी ने बहुत मदद किया लोगों को, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरा नंबर ले लीजिए 9939103535। अगर कोई गरीब बाप फंस जाए कि मौलाना हमें शादी में तकलीफ हो रही है, कहीं 10,000 5,000 का इंतजाम कर देना, इंशाल्लाह झारखंडी क्षमता रखता है वो इंतजाम आपको कर देंगे। हम अपने से करें, जहाँ से करें कर देंगे। मैंने बहुत सी बेटियों की शादी में पैसा दिया है और मदद भी कर देता हूँ और दिलवा भी देता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, आपकी मस्जिद की ढलाई हो रही है, इस पर आप लोग हमेशा तवज्जो रखिएगा। कल जुमा है, जुमा पढ़ने जाइएगा ना तो 150 लेके जाइएगा। लाओ बेटा, जुमा के दिन जब भी जाइएगा 15 कला वालों मस्जिद देख करके आप पैसा लेके जाइएगा। मेरी माँ बहने आप यहाँ वहाँ मत जाना, शोहर बाहर से घर आ जाए तो सलाम करना। सलाम हमारी बहू बेटी सलाम करती है, एक दिन खाली ईद में करेगी, ईद में सलाम करेगी, बात बाकी नहीं।